डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी। सीजेपी के संसद मार्च के बाद 9 एफआईआर दर्ज। नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से की मुलाकात। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े राहुल। देश भर में पेपर लीक का प्रदर्शन जारी। झारखंड में रांची लोक भवन पर कांग्रेस का प्रदर्शन। हिरासत में कई नेता। तो यूपी में अखिलेश राहुल को हिरासत में लेने पर फूटा समर्थकों का गुस्सा। लखनऊ समेत प्रदेश भर में सपा कांग्रेस का प्रदर्शन। क्वेम सुरंग हादसे में 20 मौतें। विधानसभा में रखा गया मौन। पीएम अमित शाह ने सीएम से ली जानकारी। मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। राजधानी दिल्ली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और संसद में चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता पीएम आवास के निकट धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ विभिन्न राज्यों के नेताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं से बातचीत कर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और संसद में चर्चा की मांग पूरी होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिससे धरना समाप्त हुआ। देर रात करीब 9:30 बजे सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजधानी की राजनीति दिन भर गरमाई रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार तीसरी रात भी जारी रहा, जहां हजारों प्रदर्शनकारी डटे रहे। इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस का सामना करने वाले लोग भी शामिल रहे। सीजेपी ने बताया कि संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अब संगठन सरकार के पास नहीं जाएगा। यदि बातचीत करनी है तो सरकार को जंतर मंतर आना होगा। इस बीच सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अनशनरत सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में भर्ती कराया गया है। आंदोलन को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे। जंतर मंतर पर जारी इस आंदोलन ने राजधानी की सियासत को और गरमा दिया है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके बाद समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथ सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर छात्रों के कथित उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने छात्र हितों की रक्षा और उनकी आवाज उठाने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय और दमन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने सरकार से छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने और उचित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा कि छात्रों के हित में ये न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और बाहर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सिक्किम में एनएचपीसी की तिस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 25 में से 20 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 5 मजदूरों तक पहुंचने के लिए राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। नामची जिले के समरडुंग झोलियुंग क्षेत्र आदित्य 3 टनल में अलग अलग स्थानों पर फंसे मजदूरों तक पहुंचने में मीथेन गैस सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
जिससे कई बचाव कर्मी भी बेहोश हो चुके। सुरंग का निर्माण पटेल इंजीनियरिंग कंपनी कर रही थी। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने एनएचपीसी और को प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिजनों को 4 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के बाद विरोध में उत्तर प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता विधानसभा पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की और राज्य सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लखनऊ के हजरतगंज, केसरबाग, परिवर्तन चौक और जेपीओ समेत कई स्थानों पर भी सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और अन्य सपा नेताओं को भी क्रमवार छोड़ा जाने लगा। पार्टी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए विरोध जारी रखने की बात कही। अखिलेश यादव की हिरासत को लेकर प्रदेश की राजनीति में दिन भर हलचल बनी रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक बुलाने सहित कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के गंभीर मरीजों के लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर आधारित आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया। सरकार ने सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप 1 डायबिटीज और दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने वाली एसओपी को भी मंजूरी दी है। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड ई शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम परियोजना के लिए 176.78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे 1000 स्कूलों को जोड़ा जाएगा। कैबिनेट ने गिरिडीह के जमुआ और रामगढ़ के मांडू में नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम की नई इमारत के लिए 39.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में नए पदों के सृजन, छात्रावास योजना में संशोधन और शिक्षकों की पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है और कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही बाधित हुई है। केदार घाटी में भी रात भर हुई बारिश के बाद गौरीकुंड से आगे छौड़ी के पास केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर और पत्थर गिरने से यात्रा रोक दी गई तथा श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। प्रशासन मार्ग को जल्द खोलने के लिए राहत कार्य में जुटा है। वहीं बुधवार सुबह मसूरी देहरादून मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास पहाड़ी से भारी मलबा और पेड़ गिरने से करीब 2 घंटे तक यातायात ठप रहा। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को बहाल किया गया। सड़क का एक हिस्सा पहले से क्षतिग्रस्त होने के कारण फिलहाल वाहनों की आवाजाही एक लेन से कराई जा रही है। लगातार बारिश से क्षेत्र में भूस्खलन, मलबा और फिसलन का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जहां अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। बिगड़ते हालात को देखते हुए अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और मचैल माता सहित सभी प्रमुख तीर्थ यात्राओं को लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रखा गया है। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम और बांदीपोरा के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं जम्मू संभाग में तवी नदी, चिनाब और अन्य बरसाती नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहरा रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है।
खराब मौसम के चलते पूरे क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक करते हुए चाबहार, कोनार्क, तबरीज, बेबहान और अमीदिये को निशाना बनाया है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार संघर्ष विराम टूटने के बाद ये लगातार 11वीं रात है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के सैन्य अभियान केंद्रों, विमान हैंगर, ड्रोन भंडारण सुविधाएं और समुद्री क्षमताओं, सैन्य रसद ढांचे को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों के लिए पैदा हो रहे खतरे को कम करना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने पिकेक्स माउंटेन पर भी जल्द बड़ा हमला कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि यदि हमले जारी रहे तो वो क्षेत्र में युद्ध का दायरा और बढ़ा सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने दक्षिण पूर्वी ईरान के चाबहार और कोनार्क पर हुए हवाई हमलों की पुष्टि की है। लगातार बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हापुड़ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नगर कोतवाली के पास चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शन के दौरान कोतवाली क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित रहा। सपा जिला अध्यक्ष ने घटना की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। इस घटनाक्रम के बाद हापुड़ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले अमेठी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन से पहले पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ल और पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया था। संभावित प्रदर्शन को देखते हुए जिले के प्रमुख स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और निगरानी बढ़ा दी गई। सपा और कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को रोकने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मऊ में भी शिक्षा नीति और कथित लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध तेज हो गया है। सपा मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक तथा हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी। सपा नेताओं ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया और आंदोलन जारी रखने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस और कथित गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट का वांछित और इनामी आरोपी ढेला राम गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी कटवा से इंदिरा स्टेशन की ओर जा रहा है, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। आरोप है कि ढेला राम ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे उपचार के लिए सीएचसी कोपागंज में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मऊ के अलावा बलिया के सिकंदरपुर थाने में भी गैंगस्टर अधिनियम सहित कई मामले दर्ज है। मौके से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और कारतूस बरामद किए गए हैं। साक्ष्य संकलन के लिए फील्ड यूनिट को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बिछवा थाना क्षेत्र स्थित सिमरई गांव में एक दलित मजदूर परिवार पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने लोहे के सरिया से हमला कर परिवार के आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। पीड़ित समोद कुमार ने महेश चंद्र, प्रवेश कुमार, विपिन, सरोजनी देवी, राजवीर, जवाहरलाल, दलवीर, सुरजीत समेत कई नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। शिकायत में मारपीट के दौरान 5,000 रुपए और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। लखनऊ के नाका क्षेत्र स्थित डीएवी कॉलेज फ्लाईओवर पर देर रात तेज रफ्तार बिना नंबर की थार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक थार के अगले हिस्से में फंस गई और करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पीछा कर थार सवार 2 युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक युवती समेत 3 अन्य लोग मौके से फरार होने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि थार में कुल 4 युवक और एक युवती सवार थी। दुर्घटना में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने बड़ी गंडक नहर में छलांग लगा दी। घटना विशुनपुरा थाना क्षेत्र के मटिया माफी लाला टोला की बताई जा रही है। महिला को नहर में कूदता देख आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत उसकी मदद के लिए पानी में उतर गए। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंची। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में रंजिश के चलते तालाब में कीटनाशक डालकर लाखों रुपए की मछलियां मारने का मामला सामने आया है। कोतवाली हसनपुर के हैबतपुर बंजारा गांव में सतार अहमद पट्टे पर तालाब लेकर मत्स्य पालन कर रहे थे। आरोप है कि देर रात किसी ने पूरे तालाब में घातक कीटनाशक मिला दिया, जिससे सुबह हजारों मछलियां मृत अवस्था में सतह पर तैरती मिली। इस घटना से पीड़ित को करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। मौके से कीटनाशक की 3 खाली शीशियां भी बरामद हुई हैं, जिससे साजिश की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस, तहसील और विकासखंड प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और ग्रामीण भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि छात्रों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान सपा अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया। हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल के समर्थन में हमीरपुर में भी पार्टी कार्यकर्ता विरोध जताने पहुंचे। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। बस्ती जिले के हैरैया तहसील अंतर्गत विक्रमजोत विकास खंड क्षेत्र में सरयू नदी की तेज कटान से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पकड़ी, संग्रामपुर और अर्जुनपुर गांव के पास नदी तेजी से कटान कर रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि नदी करीब 10 मीटर तक जमीन काट चुकी है और बीड़ी तटबंध तथा नदी के बीच बसे आधा दर्जन गांव खतरे की जद में आ गए हैं। कटान के कारण किसानों की उपजाऊ जमीन के साथ खजूर के पेड़ भी नदी में समा गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिंग रोड निर्माण के दौरान अप्रत्याशित स्थान पर हुई खुदाई से बीड़ी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटान रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग अपने घरों और खेतों को लेकर चिंतित हैं।
उत्तर प्रदेश के कलवारी थाना क्षेत्र के कुसौरा कस्बे में देर रात छुट्टा पशु के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अचानक सामने आए छुट्टा पशु से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही एम्बुलेंस से भिड़ गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत राहत के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। राहत की बात ये रही कि कार के एयरबैग खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। घटना ने एक बार फिर सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं की समस्या को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौशालाओं के बजाय पशु खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी की आंसू गैस के संपर्क में आने से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। शबाना ने बताया कि इनहेलर की मदद से राहत मिलने के बाद वो दोबारा प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और छात्रों का समर्थन जारी रखा। उन्होंने कहा कि घायल छात्रों का हौसला काबिलियत तारीफ है और वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों पर डटे रहे। शबाना के अनुसार उन्हें तबीयत बिगड़ने पर पास की एक इमारत में ले जाया गया था, जहां प्राथमिक सहायता के बाद उनकी हालत सामान्य हुई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने और जावेद अख्तर ने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सोनम वांगचुक से बातचीत शुरू करने की अपील की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शबाना ने प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस और पुलिस कार्रवाई का भी जिक्र किया। इस मार्च में अभिनेता प्रकाश राज और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी शामिल रहे। शबाना आजमी की मौजूदगी ने प्रदर्शन को लेकर व्यापक चर्चा को और तेज कर दिया। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।